Hi everyone, welcome to Road to CAT 99. So in this video we will discuss about the FMS selection criteria and one of the most important thing that you must do at this point of time regarding the FMS application form. देखो क्राइटेरिया की तो बात होती रहेगी है ना, क्या एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है ना, कितने कौन से सेक्शन को कितनी वेटेज देते हैं, बट उससे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड जिस पे आपको आज से ही वर्क करना स्टार्ट करना होगा, राइट। पहले थोड़ी सी मैं कॉलेज की बात कर लूँ एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज, राइट। और एफएमएस की फ़ीस भी कम है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स, राइट। एंड द पॉइंट इज़ कि प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। बट हेयर इज़ वन एडवांटेज ऑल्सो, अगर आप इसकी इनिशियल शॉर्टलिस्ट की बात करो, द शॉर्टलिस्ट दैट यू गेट बेस्ड ऑन योर कैट स्कोर कार्ड, जनरली आप जितने भी कॉलेजेस देखोगे आपको जो इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट आएगी वो आपके एकेडमिक्स एंड कैट के स्कोर पे आएगी। बट एफएमएस इज़ वन कॉलेज जो आपको इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट जो देगा, जो फर्स्ट शॉर्टलिस्ट मतलब इंटरव्यू के लिए आपको अगर इन्वाइट करेगा, दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द कैट स्कोर। आप इंजीनियर हो, आप नॉन इंजीनियर हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपके 10th में क्या है, 12th में क्या है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। वॉट मैटर्स in the initial shortlist is your score in the VARC, in the DILR, in the quant section। तीनों सेक्शन का स्कोर होगा और वहाँ पे वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगा। वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा? 40% वेटेज इज गिवन टू द VARC, 30% वेटेज इज गिवन टू द DILR एंड 30% वेटेज इज गिवन टू द क्वांट सेक्शन, ठीक है। एंड जनरली अगर आप देखोगे, अगर मैं ऐसे वेट से किसी एप्लीकेंट को इन्वाइट करूँगा तो ऑब्वियसली अगर मुझे 700 जनरल कैंडिडेट्स को इनवाइट करना है तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल गेट दोज पीपल हु स्कोर मोर देन 99.5 परसेंटाइल और जिनका VARC में अच्छा परसेंटाइल है। तो जनरली एफएमएस की शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट उन्हीं को आती है जिनका स्कोर 99.5 प्लस होता है इन जनरल कैटेगरी, राइट। और उनके VARC में भी मार्क्स अच्छे होते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट। बाकी कैटेगरीज के लिए अगेन आप गूगल पे देख सकते हो क्या कट ऑफ थी, क्या नहीं थी, राइट। बट द क्रक्स इज की और द पेक्युलर थिंग दैट हैपेंड दिस ईयर इज की लास्ट ईयर तक ना एफएमएस का फॉर्म आपको आफ्टर द कैट रिजल्ट्स भरना होता था इन द जनवरी, इन मिड जनवरी, इन द लेट जनवरी तक फॉर्म आता था और फिर आपको फॉर्म फिल करना होता था। बट दिस ईयर एफएमएस रिलीज्ड इट्स फॉर्म एंड नाउ दे आर आस्किंग यू टू फिल एंड सबमिट द फॉर्म बिफोर द कैट। सो द एप्लीकेशन डेडलाइन इज 22 ऑफ नवंबर। मतलब उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, उसके बाद यू विल नॉट स्टैंड और यू विल नॉट हैव एनी चांस टू अप्लाई फॉर एफएमएस। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि बच्चों को अपना कैट स्कोर नहीं पता। अगर मेरे मॉक्स में मार्क्स कम भी आ रहे हैं या अच्छे भी आ रहे हैं, कैट स्कोर पता होने के बाद तो मैं अप्लाई कर सकता था और नहीं भी अप्लाई कर सकता था। बट यहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता कि यार मुझे अप्लाई करना चाहिए एफएमएस के लिए या नहीं करना चाहिए। फॉर्म की फ़ीस कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, बट स्टिल इट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट, 1000 रुपीज़ फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 450 और 350 फॉर द अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट यही है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको लग रहा है आपके 99 या उससे कम मार्क्स आएंगे, राइट, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितनी भी होप लगा लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 99 पे आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। बट आपको अगर लग रहा है 99 से अबव आपका क्रॉस हो सकता है, देर इज़ 1% चांस, देर इज़ ब्लीक चांस कि आपका 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आ सकता है ना। मे बी आपका डे हो, कैट 2024 आपको लक फेवर करे या कुछ भी हो, तो डोंट मिस ऑन दिस चांस, आपको अप्लाई करना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा, कई लोग सोचेंगे अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, बट उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं करा वेबसाइट पर। तो रजिस्टर वेबसाइट पे करना इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल सजेस्ट यू कि आप वेबसाइट पे रजिस्टर कर लो। देर इज़ वन बेनिफिट और देर इज़ वन आई ओपनिंग थिंग, जो कि अगर आप वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी सिंपल फॉर्म, राइट। अगर आप थोड़ा सा फॉर्म देखोगे, है ना, तो मेरे पास फॉर्म है। फॉर्म कुछ इस टाइप का है, आई होप यू आर एबल टू सी। मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म में बेसिकली आपको नॉर्मल चीज़ें भरनी है, अपनी 10th 12th और बाकी डिटेल्स, बट यहाँ वर्क एक्स भी भरना है। बट यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, है ना। जनरली ये 300-400 वर्ड्स का होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो उसके लिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज द फाइनल इंटरव्यू that you will be going to appear for the FMS will be based on this form.
जो आप 22 नवंबर तक भरोगे। और इस फॉर्म में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको 400 वर्ड्स 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, एक स्टोरी फ्रेम करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू टेल द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर particularly FMS, why do you want to go for the MBA, and in which field do you want to go, and all that stuff. You have to create a storyline around your life, around your goals, around your ambitions, right? So that is the point. अब अगर उसको आपको प्रिपेयर करना है, अगर आपको एक SOP बनाना है, तो उसके लिए आपको आज से ही वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज जनरली धीरे धीरे आप अपने इनिशियल थॉट्स को गैदर करोगे, एंड इन द इनिशियल स्टेज हर एस्पिरेंट को ये लगता है कि यार मेरे पास तो कोई स्टोरी नहीं है ना। टुवर्ड्स द एंड उसके पास कोई ना कोई स्टोरी बन जाती है, बट इसके लिए आपको आज से ही काम करना पड़ेगा। देन यू हैव टू गेट इट रिव्यूड फ्रॉम डिफरेंट मेंटर्स, राइट। फिर इसके ऊपर आपको प्रूफ चेक करना पड़ेगा, कुछ ग्रामेटिकल एरर नहीं है या कोई अदर टाइप्स का एरर नहीं है, तो ये सब अच्छे से ध्यान से आपको करना पड़ेगा। एंड मीनवाइल आपके ऊपर कैट का प्रेशर भी है ना। कैट को भी 15 दिन रह गए हैं, तो आपके पास दोनों टाइप के प्रेशर हैं। बट मैं कहूँगा पैसे की वजह से फॉर्म को मत छोड़ो, बट अगर आपको लग रहा है 99 परसेंटाइल से कम ही आएगा आपका, देन यू कैन कम्प्लीटली अवॉइड दिस वीडियो, अवॉइड दिस फॉर्म। बट आपको लग रहा है 99 प्लस आ सकता है आपका, देन प्लीज़ फिल द FMS फॉर्म और इस पे आज ही वर्क करना स्टार्ट कर दो फॉर द SOP, राइट। अब SOP के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा आप अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो वर्क एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है ना, किस टाइप की लैंग्वेज होनी चाहिए, नंबर्स पुट करने हैं, है ना, तो वो सब आपको मेंटर से हेल्प लेनी पड़ेगी कि हाउ यू शुड डिस्क्राइब योर वर्क एक्सपीरियंस, राइट। देन देयर इज वन अनदर सेपरेट टैब फॉर अचीवमेंट्स where you have to describe what you have achieved in your life, and there is one another separate tab for extracurricular activity, and you have to put details of all the extracurricular activities। वहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा किस टाइप की एक्टिविटी को इंक्लूड करना है, किस लेवल की एक्टिविटी को इंक्लूड करना है, उसके बारे में आपको क्या डिसाइड करना है। सो दिस प्रोसेस इज टाइम टेकिंग, इसको 7-8 दिन भी लग सकते हैं, है ना, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द फाइनल स्टेज। तो इसके लिए छोटा सा वीडियो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं, बिकॉज काफ़ी कैंडिडेट्स को यही लग रहा है कि FMS का फॉर्म है, लास्ट डे में मैं एक डिसीजन बना के भर दूंगा, राइट। बट सिर्फ इसको भरना ही नहीं है, यू हैव टू फिल अदर डिटेल्स ऑल्सो, डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी आपको फिल करनी है। तो इसीलिए इस फॉर्म पे आज से ही आप काम करना स्टार्ट कर दो, दैट इज़ अ वन थिंग। मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था कि अगर उनको लग रहा है ना कि उनको पैसे ज़्यादा कमाने हैं, बिकॉज अगर वो कैट के बाद फॉर्म को रिलीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अप्लाई। अब बेनिफिट ऑफ डाउट में उनको काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, राइट। बट वो क्या कर सकते थे ना, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एक बार के लिए वो ना देते इनिशियल फॉर्म में। आफ्टर द कैट दे शुड हैव गिवन एटलीस्ट 10-15 डेज टू पुट द आंसर्स फॉर दीज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब पहली बात तो उन्होंने 15 दिन पहले ही नोटिस दिया है ना, 15-20 दिन पहले आप नोटिस दे रहे हो, उस नोटिस में भी आप इतना कुछ इंक्लूड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग एट ऑल अबाउट द एस्पिरेंट्स, अबाउट द कैंडिडेट्स, राइट। बट स्टिल वी डोंट हैव एनी पावर, वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड्स, सो द बेस्ट स्ट्रेटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज go start working on the FMS SOP, and also meanwhile keep preparing for the CAT. That's it for today's video. Thank you and have a very happy day.